हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमने ऑलरेडी एक क्लास में डिस्कस किया है। हमने उस क्लास में डिस्कस किया था इथेनॉल के बारे में और आज के क्लास में हम लोग इथेनॉइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। आप नाम से ही जान सकते हैं इथेनॉइक एसिड एक एसिड कंपाउंड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का वो कंपाउंड है। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और रिएक्शंस है वो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉपर्टीज में देखें तो जो पहला प्रॉपर्टी है वहां बोला जा रहा है कि इथेनॉइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, यानी कि इथेनॉइक एसिड का एक दूसरा नाम भी है जो कि है एसिटिक एसिड and belongs to a group of acids called carboxylic acid। एसिड्स के कुछ डिफरेंट ग्रुप्स है, जैसे कि मिनरल एसिड्स है जिसका एक पार्ट होता है आपका नाम, एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो मिनरल एसिड्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक आपके एसिड ग्रुप है जिसके अंडर आपका ये इथेनॉइक एसिड या फिर हम कह लें एसिटिक एसिड आता है। The second point says 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar। यानी कि जो विनेगर हम लोग यूज करते हैं पिकल्स में डालने के लिए, यानी कि अचार अगर हम लोग बना रहे हैं या दूसरे कुछ भी ऐसे सब्सटेंस है जिसे हम प्रिजर्व करना चाहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो वैसे सब्सटेंस को बनाने के लिए उनमें मिक्स करते हैं हम लोग क्या, विनेगर यूज करते हैं। तो ये जो विनेगर है ये कैसे बनता है, ये बनता है 5 to 8% सोल्यूशन को अगर हम वाटर में मिलाएंगे, यानी कि हम 5 to 8% एसिटिक एसिड लेंगे, उसे हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, विनेगर बनाएगा। क्लियर, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और ये जो है आपका यूज होता है प्रिजर्वेटिव्स एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। The third point says the melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin। यानी कि जो ये एसिटिक एसिड है इसे मेल्ट जो करने का जो पॉइंट होता है या सर्टेन टेम्परेचर होता है वो 290 कैल्विन्स है। यानी कि ये जो है आपका इसको मेल्ट करने के लिए इस टेम्परेचर पे तक हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। And hence it is often freezes during winter in cold climates। यानी कि इसे मेल्ट करने की जरूरत पड़ रही है। अगर हम इसे मेल्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, फ्रीज होता होगा, तभी हम उसे मेल्ट कर रहे हैं। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये कोल्ड टेम्परेचर्स पे, कोल्ड क्लाइमेट पे, विंटर के टाइम पे ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होके क्या हो जाएगा, क्यूब्स के फॉर्म में बन सकता है या जो कंटेनर का फॉर्म है उसका ले लेगा, और इसे मेल्ट करने के लिए हमें 298 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत होती है। The fourth point says this give rise to its name glacial acetic acid। यानी कि ये क्या होता है, ये जमता है, जम जाता है या फिर ये क्या बोल सकते हैं, फ्रीज हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसे हम बोलते हैं। इसका एक और नाम है ग्लेशियल। जो वर्ड है वो आता है ग्लेशियर से। जो ग्लेशियर्स होते हैं हमें पता है कि वो क्या होता है, बहुत ही ह्यूज माउंटेन्स होते हैं आइस के, यानी कि आइस के बड़े बड़े आपके माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि आपके समंदर में या फिर जो आपके ओशियंस होते हैं, कोल्ड ओशियंस होते हैं, उनमें तैर रहे होते हैं। तो उन्हीं से ही ये वर्ड आया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम बोलते हैं, जस्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एसिड टू फ्रीज एट वेरी लो टेम्परेचर्स। क्लियर। The fifth point says the group of organic compounds called carboxylic acid are obviously characterized by their acidic nature। ऑब्वियस सी बात है, जो ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम इन्हें बोल रहे हैं या इथेनॉइक एसिड है, इसका नाम ही इससे पड़ा है क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि एसिड्स होते हैं, ये जो एसिडिक के एसिड्स की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। And the last point says however unlike mineral acids like HCl which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids। यहाँ पे बोला जा रहा है जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl है, they are very concentrated and very strong acids। उनके विपरीत यानी कि उनके एकदम अपोजिट जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जिसका एक एग्जांपल है इथेनॉइक एसिड, वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। अगर ये हमारे हाथ में पड़ जाए या फिर किसी तरह से हमने उसे टच कर दिया तो ये हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें मिनरल एसिड्स की, HCl या जो भी डिफरेंट मिनरल एसिड्स है, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे स्किन के लिए। तो ये सारी हो गई
आपके इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके रिएक्शंस के बारे में, यानी कि डिफरेंट रिएक्शंस जो ये शो करता है। इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है। नाम से आप समझ सकते हैं ईस्टरिफिकेशन है, यानी कि ईस्टर बनाने की प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसके बेंड प्रोडक्ट पे आपका क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। ईस्टर्स जो होते हैं ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं आपके इथेनॉइक एसिड से। देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। ईस्टर्स जो होते हैं वो कॉमनली कैसे फॉर्म होते हैं, एक रिएक्शन से, किसके किसके बीच में, एसिड और अल्कोहल के बीच में। दोनों को अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमें ईस्टर मिलेगा। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव ईस्टर, यानी कि इथेनॉइक एसिड, यहाँ पे एसिड और अल्कोहल चाहिए, तो एसिड की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, इथेनॉइक एसिड ले रहे हैं, और अल्कोहल की जगह पे हम इथेनॉल ले रहे हैं। उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। यानी इन दोनों को रिएक्शन करेंगे और जो कैटलिस्ट होगा, जो एरो के ऊपर जिसे हम लिखते हैं, वो आपका कोई एसिड कैटलिस्ट होगा, कोई सा भी हो सकता है। क्लियर? तो ये मिला के क्या बनाएगा, आपका ईस्टर फॉर्म करेगा। क्लियर? इसका यहाँ पे अब रिएक्शन देख लीजिए। यहाँ पे इथेनॉइक एसिड बना लिया जा रहा है और सेकंड आपका जो है इथेनॉल लिया जा रहा है, एक एसिड कैटलिस्ट लिया जा रहा है, ये मिला के आपका क्या बना रहा है, ईस्टर बना रहा है। ये एक ईस्टर है। ईस्टर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका थर्ड कार्बन है वहाँ एक कीटोन ग्रुप आपका यहाँ पे अटैच है, और ये जो कार्बन है यहाँ पे आपका कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ये एक ईस्टर है। प्लस जो है वाटर यहाँ पे रिमूव हो गया, यानी कि वाटर जो है वो बाहर निकलेगा। जनरली ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि मैंने बताया ईस्टर्स जो होते हैं बहुत ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, इसीलिए हम इन्हें यूज करते हैं क्या बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, या फिर फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। परफ्यूम्स जो होते हैं अच्छे खुशबू के लिए हम यूज करते हैं, तो उनमें ईस्टर्स का ही उपयोग किया जाता है। और आपका जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि आपने अगर आइसक्रीम्स खाया उनका डिफरेंट फ्लेवर्स है, या फिर सोप जो होते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के सोप आते हैं, तो उनमें भी आपका क्या होता है, ईस्टर का ही यूज किया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ईस्टरिफिकेशन। ये फर्स्ट रिएक्शन है। आगे हम लोग दूसरे रिएक्शन पे प्रोसीड करते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बेस के साथ। हम जानते हैं कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? तो हम जानते हैं कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर बनाएगा, तो डेफिनेटली इथेनॉइक एसिड भी एक एसिड है, तो वो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी वही बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। लाइक मिनरल एसिड्स की तरह, जैसे HCl जैसे आपका बेस के साथ रिएक्ट करके, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर। सिमिलरली आपका इथेनॉइक एसिड क्या करेगा, रिएक्ट्स विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड to give sodium ethoxide और commonly called sodium acetate। जैसा कि हमारा एक रिएक्शन था, HCl एक मिनरल एसिड है, इसे अगर हम रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ तो ये NaCl और वाटर बनाता था। ठीक है, NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट है, एक सॉल्ट है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, एक एसिड के साथ, यानी कि आपका इथेनॉइक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, आपका सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बनाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका रिमूव हो रहा है, इसके जगह जो आपका नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन का प्लेस ले रहा है और ये सोडियम एसीटेट फॉर्म कर रहा है। ये जो OH है ये आपका इस जो रिमूव्ड हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना रहा है। ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन है, वो वहां पे वाटर फॉर्म कर रहा है। इस तरह से ये प्रोसेस होगा और हम जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एसिड और बेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनका जो इफेक्ट है वो नील हो जाता है। क्लियर? लास्टली जो रिएक्शन है हमारा इथेनॉइक एसिड का वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी कि कार्बोनेट CO3 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स HCO3 कंपाउंड्स के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा।
Ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates to give rise to salt, carbon dioxide and water. ये क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा. क्लियर? द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली सोडियम एसीटेट. कॉमनली जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो आपका सोडियम एसीटेट ही फॉर्म होता है. रिएक्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं जो आपका इथेनोइक एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके आपका सोडियम एसीटेट बना रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है. सिमिलरली अगर एसिटिक एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो ये फिर से आपका सोडियम एसीटेट बना रहा है और आपका वाटर एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है. दोनों ही केसेस में कार्बोनेट हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, प्रोडक्ट्स जो होंगे वो आपके सॉल्ट, आपका वाटर और आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. तो ये थे सारे रिएक्शंस हमारे इथेनोइक एसिड की उसके प्रॉपर्टीज के साथ. आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे. नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.